जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम लोग आज बात करेंगे एक अच्छे ट्विस्ट की। एक बढ़िया दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिली है और यहाँ पर आतिशी मार्लेना जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। याद रखना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। दिल्ली की महाभारत, दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ विपक्षी पार्टी जो है एकदम इस न्यूज़ को सुनकर सरप्राइज हुई जब केजरीवाल जी ने कल ही ऐलान किया था 16 सितंबर को कि मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो कई विपक्षी पार्टी जो है हावी हो जाती है आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल पर। फिलहाल देखा जाए वहाँ की सिचुएशन इस समय आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन जो वीके सक्सेना है, विनय कुमार सक्सेना जो एलजी हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उनके लिए भी क्या एक तरह से सरप्राइज है। उनको भी नहीं पता कि आतिशी जी को क्या बना दिया गया है, दिल्ली की सीएम पर विचार किया गया है। ठीक है, आतिशी जी का बैकग्राउंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये एक ट्विस्ट है राजनीति में। बहुत बड़ा एक चेहरा जो है जो छुपा हुआ था। 4 साल ही हुए थे आतिशी मैडम को राजनीति में कदम रखे हुए, और 4 साल के अंदर इन्होंने इतना बड़ा एक रिसोर्ट किया, कह सकते हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने किया था वही सेम सिचुएशन जो है आतिशी मैडम ने किया। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी अन्ना हजारे के साथ रहकर, आतिशी मैडम ने शुरुआत की केजरीवाल जी के साथ रहकर। बहुत बड़ा एक अच्छा यहाँ पर एक पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है कि आतिशी जी का बैकग्राउंड की बात करें, एक लाइफ जो इंटरप्रेशन रहा है, तो लाइफ इंट्रो में हम लोग बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इनका जो जन्म होता है 1981 में होता है। ठीक है गाइस, आतिशी का जो बॉर्न होता है वो 1981 में होता है, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे, इनके पेरेंट्स है ना, रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से थे, लिटरेट फैमिली थी इनके पेरेंट्स जो है ना। इनके पेरेंट्स ने ही इनका नाम जो आतिशी मार्ले रखा। आतिशी मार्ले पूरा नाम यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, आतिशी मार्लेन, आतिशी मार्लेन इनका नाम है, क्योंकि मार्लेन का जो कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, कार्ल मार्क्स एंड लेनिन, कार्ल मार्क्स और लेनिन। इनके जो पेरेंट थे वो कार्ल मार्क्स और लेनिन से काफ़ी प्रभावित थे, इनकी बायोग्राफी पढ़ते थे, इसलिए कार्ल मार्क्स और लेनिन को मिला के मार्लेन कर दिया गया। लेकिन आतिशी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, सिर्फ अपने आप को राजनीति में रिप्रेजेंट किया कि मुझे सिर्फ क्या कहा जाए, आतिशी के नाम पर ही बुलाया जाए। तो बात अलग है, मार्लेन पूरा नाम होता है, आतिशी मार्लेन से इनका नाम है पूरा। ठीक है, एजुकेशन अगर देखी जाए, एजुकेशन इनकी बीए, इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था ऑनर्स हिस्ट्री से किया, हिस्ट्री से, याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑनर्स मतलब बीए हिस्ट्री से किया था, स्टीफन्स कॉलेज से किया था, सेंट स्टीफन कॉलेज, याद रखना, सेंट स्टीफन कॉलेज से किया इन्होंने। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और एमए इन्होंने किया, मास्टर हिस्ट्री से किया इन्होंने, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। एक ग्रेट अचीवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लंदन से भी इनकी पढ़ाई हुई है, और ह्यूमैनिटीज में ह्यूमैनिटीज से ही इन्होंने हिस्ट्री से बीए किया सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से, और एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट किया था हिस्ट्री से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से। और यहाँ पर जब ये राजनीति में कदम रखती हैं तो 2018 में इनकी एंट्री होती है आम आदमी पार्टी, आप जिसे हम कहते हैं आम आदमी पार्टी गाइस। ठीक है, हम ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनी है आतिशी मैडम, न्यू चीफ मिनिस्टर हुई हैं दिल्ली की, और ये पद कब तक रहेगा, 6 महीने बाद फिर इलेक्शन होंगे विधानसभा में। बहुत बड़ी एक हलचल है, देखते हैं। पहले इनका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं गाइस। ठीक है, 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, और 18 से लेकर अब 24 हो गई, मतलब 5-6 साल के कैरियर में इनको बहुत बड़ा एक पद मिल जाता है, और विधायक दल के नेता आतिशी को चुन लिया जाता है। ठीक है, और 2024 17 सितंबर 2024 में इनको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, न्यू सीएम ऑफ दिल्ली का नया सीएम बना दिया जाता है। और इनका जो सिलेक्शन होता है वो विधायक दल की मीटिंग में होता है।
जो एमएलए होते हैं वो उनको चुनते हैं, ठीक है। विधायक दल के नेता इन पर अंतिम मोहर लगा देते हैं, क्योंकि नाम अनाउंस किया था केजरीवाल जी ने, ठीक है, याद रखना, नाम अनाउंस किया था असेंबली में केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर विधायक दल के नेताओं ने अंतिम मोहर लगा देते हैं आतिशी मार्लिन के नाम पर कि अब हमारे मुख्यमंत्री होंगे आतिशी मैडम, ठीक है, क्लियर। छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा है, कब ज्वाइन किया था, नई सीएम कब बनी है, कब तक ये रहेंगी, इन पर भी हम चर्चा यहाँ पर करते रहेंगे, गाइडलाइंस कर रहेंगे, ठीक है। अभी इनका जो 17 सितंबर से इन्होंने पद संभाला है, आज से ही संभाल लिया है, अब ये रहेंगी फरवरी तक, फेब 2025 तक, याद रखें, ठीक है, ये इनका टेन्योर रहेगा। अब देखते हैं कि फरवरी के बाद क्या दिल्ली से आम आदमी पार्टी जो है दोबारा रुख करेगी, राजनीति गरमाएगी। अभी तो हलचल बनी हुई है और एक बहुत बड़ी वायरल न्यूज हो चुकी है कि आतिशी का कोई नाम ही नहीं जानता था, अचानक केजरीवाल जी आतिशी को लेके आते हैं, है ना, 2018 में। और फिलहाल आतिशी के पास आतिशी जो मैडम है उनके पास ऑलरेडी 12 से 14 डिपार्टमेंट ऑलरेडी हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि एक जो लेडी है जिसके पास भारत में छोड़ो दुनिया में सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट संभालने वाली आतिशी मैडम, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट इनके पास है, संस्कृति मंत्रालय, पीडब्ल्यू मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, है ना, और भी अदर मंत्रालय, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रही मनीष सिसोदिया। जब जेल चले गए तो इन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाला था, तो हम इनको फॉर्मर डिप्टी सीएम भी कह सकते हैं, डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, है ना, फॉर्मर कह सकते हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, ये भी हो सकती है, ये भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं कहने को, लेकिन हम तो एक अवेयरनेस के वीडियो को आपको बता रहे हैं, लिखे हुई चीज़ों को। न्यूज़ चैनल वाले भी स्पीक मतलब एक तरह से बोलते रहते हैं, लेकिन मैं लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में एक बहुत बड़ा हलचल यहाँ पर देखने को मिला है। कहते हैं इंसान अगर करने की ठान ले तो वो कर सकता है। इनको कोई मतलब नहीं था आतिशी को दिल्ली के सीएम से मतलब कोई था ही नहीं, मुझे बनना ही नहीं बनना है। केजरीवाल जी की खास मेंबर मानी जाती है आतिशी जी जो है, केजरीवाल और के खास मेंबर में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, आतिशी मैडम, ठीक है, और उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल, जो हाल ही में एड्रेस करते हुए देखा गया है, कई सारे रैलियों में इन्होंने एड्रेस किया, है ना, एक संबोधित किया था। तो सुनीता केजरीवाल जी का भी नाम था विधायक दल की मीटिंग में, मतलब मुख्यमंत्री के पद में, लेकिन उन्होंने स्वयं अपना नाम को, हो सकता है कुछ पर्सनल इशू हो तो नहीं लिया, और केजरीवाल जी ने आतिशी मैडम का नाम अनाउंस किया विधायक दल में। वो आतिशी मैडम मुख्यमंत्री बनी इतिहास में पहली बार, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो महिला मुख्यमंत्री रही वो शीला दीक्षित रही, 15 साल से लेकर 20 साल तक उन्होंने पद संभाला था शीला दीक्षित मैडम ने, ठीक है, और अब संभालेंगी आपकी आतिशी मैडम, जो शायद हो सकता है आगे हो, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ तक तो वो अपना कैरियर, अपना इतिहास बना लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की सल्तनत कहते हैं, रजिया ने दिल्ली की सल्तनत संभाली थी 1236 से लेकर 1240 तक, 4 साल तक रजिया ने पूरी तरह से दिल्ली पर सत्ता संभाली थी, और अब रजिया 2 आ चुकी हैं आतिशी मैडम। तो बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट है ये अरविंद केजरीवाल की, है ना। तो अरविंद केजरीवाल की जो विश्वास है, जो उनकी पूरी विश्वसनीयता है, वैधता है, वो पूरी निभाएंगी आतिशी मैडम जो है। तो 12-14 डिपार्टमेंट्स भी संभाल रही थी। अब इनको नया सीएम जो बना दिया गया है दिल्ली का, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप कहा जा रहा है कि आतिशी को कई अपोजिशन लीडर भी बोल रहे हैं कि अभी दिल्ली के सीएम को इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी, जब जेल में थे क्यों नहीं दिया, क्यों सहानुभूति लेना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव फरवरी में शुरू हो जाएंगे। याद रखना, फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव शुरू होंगे गाइस, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, ठीक है, फरवरी में। तो ये दाव क्यों खेला गया आतिशी पर? आतिशी कार्यवाहक मतलब बना दी गई है एक तरह से, है ना। कार्यवाहक मतलब वो खुद समझती हैं कि असली सीएम तो अरविंद केजरीवाल जी हैं,
मैं तो बस एक उनके निर्देश पर काम करने वाली हूँ और मैं उनके अकॉर्डिंग काम करूँगी, उनके मार्गदर्शन में काम करूँगी और उनके अनुसार ही मैं काम मतलब चलूँगी। ये फैसला आतिशी मैडम का है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को एक नया चेहरा दिया, मतलब सीएम को एक नया चेहरा दिया आतिशी को, और वो इस समय सीएम बन चुकी हैं और फरवरी 2025 तक, मतलब जनवरी तक ही ये रहेगी। फिर उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग जाएगी और फरवरी 2025 तक फिर विधानसभा चुनाव होंगे। याद रखना, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो आम आदमी पार्टी है, इसका जो गठन हो जाता है वो 2014 में हो जाता है। इसका आम आदमी पार्टी का जो गठन होता है वो 2014 में हो जाता है, ठीक है। तो 2014 से प्रभावी हो जाती है पूरे वर्ल्ड में काम करना। और आज आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी पूरी बहुमत के साथ है। ये पंजाब में भी पूरे बहुमत के साथ है और एक ऐसी आम आदमी पार्टी जो नेशनल पार्टी बन चुकी है। गाइस, बहुत बड़ी बात है नेशनल पार्टी। छोटी मोटी पार्टी जो अब तक कोई अचीवमेंट नहीं कर पाई, जो सालों भर से नहीं, कम से कम 30, 40, 50 साल से राजनीति कर रही है, वो नेशनल पार्टी नहीं बन पाई। और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी में आ चुकी है। मतलब लगभग 4% वोट उसका लोकसभा में है। मतलब टोटल सीटों में 4% सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में भी है और 3 से 4 स्टेटों में इन्होंने अपने मेंबर को भी क्या बना लिया है, वहां पर जीत लिए। मतलब जहाँ खाता को नहीं खुला था वहाँ खाता खुल भी गया है। इस तरह से देखा जाए और लोकसभा में देखा जाए बहुत बड़ी हार हुई है। दिल्ली में भी जो सातों सीटें थी वो बीजेपी के खातों में गई। 28 सीटें सर एमपी में बताई जाती हैं, तो वो भी सारी की सारी 29 सीटें मध्य प्रदेश लोकसभा की थी, वो भी वहाँ भी। हरियाणा में 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस लेगी, 5 सीटें बीजेपी लेगी। तो अन्य राज्यों में तो मतलब एमपी का नहीं चला पाया, बस पंजाब, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली में तो विधानसभा का है, मैं बात एमपी कर रहा हूँ, और पंजाब में भी विधानसभा का था, लेकिन पंजाब से भी उनके एमपी बने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी ने दर्जा हासिल किया। नेशनल पार्टी का बहुत बड़ा एक रोल है। टोटल 6 पार्टी हैं भारत के अंदर नेशनल पार्टी। ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, राज्य स्तर की पार्टी का आप दे सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा एक नाम है समाजवादी पार्टी का, जो अभी तक राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बन पाई है, एक राजकीय पार्टी बन के रह गई है, क्योंकि क्लेश परिवारवाद ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहता है, उठापटक चलती रहती है, पद की लालसा ज़्यादा रखने वाले हैं, है ना। अदर पार्टी में भी होता है, ऐसी बात नहीं, मैं तो एक नाम सुलझा हुआ बता रहा हूँ। आम वो सब समाजवादी पार्टी जिसके चीफ अभी अखिलेश यादव जी हैं, वो अपनी पार्टी को ऊपर तक नहीं ले जा पाए और ना ही उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने में मुख्य भूमिका निभा पाए, है ना। तो आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने विदिन आप 8 से 9 साल के अंदर एक नेशनल पार्टी बना के दिखा दिया। और वहाँ के जो विश्वास पात्र आदमी थे अरविंद केजरीवाल जी के, उन्होंने भी उनका साथ दिया। मैं मानता हूँ कि भाई 100 करोड़ के जो घोटाला था, स्कैम हुआ था, शराब घोटाला, उसमें वो जेल भी गए, कई महीने जेल रहे हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशंस आरोप तय हुए और उनको मतलब पूरी तरह से जेल के अंदर रखा गया। यहाँ तक आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को 3 से 4 महीने बाद ही इनको बेल मिली है। 2-3 दिन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल मिल चुकी है। और आगे जाके सीबीआई ने भी कहा था बेल ये तोता नहीं बाज है, आज को छोड़ना गलत है। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी सीबीआई ने, लेकिन सीबीआई ने कुछ शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है। विदेश तो नहीं जा सकते, अंदर ही अंदर काम कर सकते हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। अब रणनीति आगे क्या है अरविंद केजरीवाल की, क्या आतिशी को लाकर वो दोबारा दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इमेज बहुत खराब हुई है। दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में अरविंद केजरीवाल की इमेज को झटका लगा है जब पूरी तरह से सीबीआई इन्वॉल्व हुई है। पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से सीबीआई इन्वॉल्व हुई है, सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अरविंद केजरीवाल की इमेज खतरे में पड़ गई। और सीबीआई रिपोर्ट जब सबमिट हुई कि अरविंद केजरीवाल इज अ गिल्टी, बट उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब इस पर जमानत कब तक है, कब रद्द हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और कैसे कैसे सशर्त रखी गई है, कंडीशन टर्म जो रखी गई, इसलिए आतिशी को एक पूरी तरह से प्लान में रखा गया कि आप आएंगी और आगे 6 महीने तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, आप दिल्ली की सीएम बन के रहेंगी, है ना। आगे उन्होंने सुनीता केजरीवाल अपनी वाइफ का नाम भी नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कुछ पर्सनल या फिर कुछ इंटरनेशनल या इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से उन्होंने अपनी पत्नी का नाम आगे नहीं किया।
हो सकता है ना, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं पर्सनल। एक बहुत बड़ा मामला होता है कि यार एक आंतरिक सुरक्षा भी परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो केजरीवाल जी अपने घर के सबसे बड़े मेंबर हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो परिवार है बहुत बड़ा, इसलिए सुनीता जी का नाम उन्होंने विधायक दल की मीटिंग में नहीं लिया और आतिशी मैडम को यहाँ पर रखा गया। ठीक है, आतिशी मैडम के ग्रुप माँ बाप काफ़ी पढ़े लिखे, अच्छे नाम, कायदा, प्रोफेसर रहे, खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीजी किया हिस्ट्री से और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर यहाँ पर राजनीति में एंट्री की। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक महिला के पास, बस अपने आप के अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना है, अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो विज़न है, जो भी हमने डायरेक्शन सेट किया है उस डायरेक्शन में चलते रहना है। जो भी न्यूज़ है हमको इकट्ठी करते जाना है, ऐसी बात नहीं कि एक फील्ड में एक्सपर्ट होना है ना। इंडिविजुअल, डिफरेंट, वेरियस जो भी आपके पैसेज मिल रहे हैं उन पर चलते रहना है और फाइनली जो आप चाहते हो वो आपको गोल मिल सकता है। बस अंदर से जो लालच है, जो ग्रीडी थॉट्स हैं, वो हमको दूर करने पड़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम अच्छे काम कर रहे हैं, इनके अंदर कोई भी लालच नहीं था, उनको नहीं पता कि ये सीएम बनेंगे, पता भी नहीं था, बिल्कुल यकीन भी नहीं था, लेकिन बस उठा के इनको सीएम बना दिया। जैसे कि राजस्थान में भजन लाल की सरकार आज चल रही है। भजन लाल पहली बार विधायक चुने गए और पीछे सबसे पीछे बैठे गए थे और सबसे पीछे में से बीजेपी के विधायक दल के नेता में हमारे मोदी सरकार कैबिनेट 3.0 ने उनको मतलब इंडिकेट किया, चुन लिया गया और भजन लाल शर्मा जी इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं बने हुए हैं। तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे ही आतिशी मैडम को चुन लिया गया है और आतिशी मैडम के नाम पर गेम खेला गया और आज वो एक अच्छा परफॉर्मेंस के तहत दिल्ली में काम करेंगी आज से ही, है ना। सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 5 महीने की कार्यकाल में, 5 मंथ के कार्यकाल में अच्छा काम करेंगी। तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि आतिशी मैडम का एक अच्छा रोल 5 महीने में देखा जाएगा कि अच्छी रिपोर्ट उन्होंने बनाई कि नहीं बनाई, क्या वो दिल्ली की कुर्सी को संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। ये सबसे बड़ा एक मैसेज है हमारे आने वाली सरकार में, क्योंकि 5 महीने सरकार एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। तो ये रही दिल्ली की राजनीति की बहुत बड़ी हलचल, जो मैंने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, 16 से 17 या 18 मिनट में मैंने आपको बता दिया है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी जो है बनाई गई हैं और आगे केजरीवाल क्या रुख अपनाएंगे, क्या दिल्ली की विधानसभा में अच्छा स्कोप कर पाएंगे या आम आदमी पार्टी में कोई और नए चेहरे भर्ती किए जाएंगे। जैसे आजकल मोदी सरकार भी नई नई मेंबरशिप दे रही है, कांग्रेस भी नई नई मेंबरशिप दे रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हरियाणा में चलेगा और जम्मू कश्मीर में चलेगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है अपने आप को प्रभाव जमाती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रभाव जमाने में उनको दिल्ली की राजनीति भी मतलब उनको पूरी तरह से काम पर कर रही है कि दिल्ली को भी संभालना पड़ रहा है जो हलचल हुई है अभी, और हरियाणा को संभालना पड़ेगा, देन जम्मू कश्मीर को भी संभालना पड़ेगा। तो इनके लिए बहुत बड़ी एक कतार है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए, युवाओं के लिए भी मौके यहाँ पर दिए जाएंगे। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आगे आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी तो बन चुकी है और आगे नेशनल स्तर पर ही बड़े बड़े बूथ, बड़े बड़े ब्लॉक, बड़े बड़े विलेज डेवलपमेंट के आधार पर एक छोटे स्मॉल यूनिट से लेकर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर काम करने जाएगी, कोऑर्डिनेटर बनाएगी और आगे लोगों को कोऑर्डिनेट का काम करेगी। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है। मैंने बस ये ब्रीफ कर दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और आम आदमी पार्टी की वजह से, ठीक है। आम आदमी पार्टी का क्या रुतबा रहेगा आगे दिल्ली की राजनीति में या आगे बताएंगे, जब भी मतलब न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।